साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदित्य ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में सियासत अपने पूरे चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर शिंदे की शिवसेना, हर कोई आदित्य ठाकरे को लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। नितेश राणे तो आदित्य ठाकरे को हमेशा से दिशा सालियान केस का प्राइम सस्पेक्टेड बताते रहे हैं और अब तो एसआईटी की जांच की बात भी सुर्खियां बटोर रही है। अब इसी बीच आदित्य ठाकरे ने खुद राह चलती मुसीबत मोल ले ली है और अपने पिता उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर से परेशानी पैदा कर दी है। इस बार आदित्य की वजह से महाराष्ट्र के नेता नहीं बल्कि जनता आग बबूला हो गई है और मातोश्री का घेराव तक कर दिया। इतना ही नहीं, संजय राउत को मीटिंग बीच में छोड़कर भागना पड़ा। तो आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इन दिनों 3.5 साल पुराना दिशा सालियान केस फिर से सुर्खियों में है। दिशा सालियान का केस पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, तो फैंस की इससे जुड़ी हर अपडेट पर निगाहें रहती है। और जब से इस केस में आदित्य ठाकरे से पूछताछ का जिक्र फिर से हुआ है, तब से तो महाराष्ट्र की सियासत में भी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में आदित्य ठाकरे सबसे यंग नेता है और राजनीति की अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। भले ही आदित्य को राजनीति विरासत में मिली, मगर फिर भी आदित्य अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर बात को तहजीब और फैक्ट के साथ कहते हैं। मगर इस बार आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद तो महाराष्ट्र की जनता आग बबूला हो गई और उनके घर मातोश्री के बाहर काफी हंगामा भी हो गया। दरअसल कई दिनों तक कैमरों से दूर रहने के बाद आदित्य ठाकरे 10 दिसंबर की सुबह मीडिया से रूबरू हुए और दिशा सालियान केस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आदित्य ने कहा कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस मुझे और मेरी पार्टी को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब इतने तक तो ठीक था, मगर इसके बाद आदित्य ने जो कहा उसी से हंगामा मच गया। सूत्रों की माने तो आदित्य ने मीडिया से बात करते हुए ऑफ कैमरा कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3.5 साल से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे जेल में डाल सके। और जनता को दिशा सालियान केस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी रोजी रोटी से लेना देना है। अब मीडिया सूत्रों की माने तो आदित्य ने ये सारी बातें ऑफ कैमरा कही, मगर किसी ने आदित्य की इन बातों को लीक कर दिया। हालांकि आदित्य ने जो कहा उसका प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है, यानी कि कोई भी रिकॉर्डिंग या वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। मगर इस मामले को सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने गंभीर मुद्दा बना दिया और आदित्य ठाकरे के पैतृक घर मातोश्री के बाहर जाकर हंगामा कर दिया। करीब 100-150 लोग मातोश्री के बाहर आकर नारेबाजी करने लगे और बड़े बड़े बैनर लेकर आदित्य की गिरफ्तारी की मांग तक करने लगे। यही नहीं, हंगामा करने वाले लोगों ने आदित्य ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगने की भी मांग कर डाली। सूत्रों की माने तो मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया कि संजय राउत भी दौड़े दौड़े मातोश्री पहुंच गए। सामने आया कि जब ये हंगामा हो रहा था उस वक्त राउत किसी मीटिंग में थे, मगर जैसे ही फोन पर हंगामे की खबर मिली तो वो मीटिंग को बीच में छोड़कर तुरंत मातोश्री पहुंच गए। हालांकि खबरों की माने तो मातोश्री के बाहर करीब 2.5 से 3 घंटे तक हंगामा चला। फिर संजय राउत ने आकर लोगों से बात की और आदित्य के बयान का सबूत भी मांगा। खबरों की माने तो राउत के समझाने के बाद लोग वहां से चले गए, मगर 3 घंटे तक काफी सरगर्मी मातोश्री के बाहर देखने को मिली। हालांकि इस मामले पर अभी तक किसी का भी कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, न ही आदित्य के बयान को लेकर किसी तरह का सबूत सामने आया है। मगर ये सच है कि हंगामा काफी देर तक चला। तो आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे को चौतरफा घेरने के लिए ये सब जानबूझकर प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, या फिर आदित्य में राजनीति की समझ की बहुत ज्यादा कमी है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और खुद ही मुसीबत मोल ले लेते हैं? आप भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।